हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जेंट्स स्वेटर का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बनने के बाद ऐसा दिखता है। काफ़ी आसान डिज़ाइन है और जेंट्स स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। केबल के बीच में आप ये डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। ये डिज़ाइन 6 लाइनों की है और इसमें फंदे 6 के मल्टीपल में लिए जाते हैं प्लस 2 एज के फंदे। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस पहले एज का फंदा नीचे ले लेते हैं। उसके बाद एक फंदा हम ये थर्ड नीडल पे लेते हैं। फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं इस तरह से, एक और ये 2। ये एक जो फंदा जो था हमने थर्ड नीडल पे लिया था उसको इस तरह से ले लेते हैं से लेफ्ट नीडल पे और इसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर हम ये 2 फंदे जो हैं इनको हम थर्ड नीडल पे लेते हैं और ये जो फंदा है, ये 2 के बाद का जो तीसरा फंदा है, यहाँ पे 2 को इधर लेने के बाद जो फंदा बचा उसको सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद इन 2 फंदों को हम थर्ड नीडल पे ट्रांसफ़र करते हैं, एक और ये 2 और ये फंदा। तो ये 2 फंदे जो हमने लिए उनको हमें पलट कर बुनना है, एक और ये दूसरा फंदा, इसको भी पलट दिया इस तरह से। फिर फ्रेंड्स हम ये एक फंदा जो है उसको थर्ड नीडल पे लेते हैं। सॉरी, ये फंदा नीचे गिर गया। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुन देते हैं। एक फंदा हम उसके बाद नीचे की तरफ लेते हैं और 2 फंदों को सीधा बुन लेते हैं इस तरह से, एक और ये 2। उसके बाद थर्ड नीडल पे जो फंदा लिया है उसको लेफ्ट नीडल पे डालकर उसको भी सीधा बुन देते हैं। उसके बाद 2 फंदे फ्रेंड्स हम इस नीडल पे ले लेते हैं इस तरह से और एक फंदा हम सीधा बुन देते हैं। उसके बाद ये जो 2 फंदे हमने इस नीडल पे लिए हैं उनको लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद इनको पलट कर बुन देते हैं इस तरह से, एक और फिर इसको भी पलट दिया, ये दूसरा फंदा हो गया। फिर फ्रेंड्स हम एक फंदे को नीचे थर्ड नीडल पे लेते हैं और इन 2 फंदों को हम सिंपल सीधा बुन देते हैं, एक। तो हर 6 फंदे में यही होगा। एक बार तो हम 2 फंदों को बिना पलटे बुन देंगे और एक एक फंदा इसमें इधर उधर करना पड़ता है। तो 2 फंदे हमने सिंपल सीधा बुन दिया, एक फंदे को बाहर लिया था हमने, तो उसको वापस थर्ड नीडल पे लेते हैं। तो ये 2 फंदे हमने सीधा बुने, एक फंदा जो पहले था उसको अंदर लिया, अंदर करके उसको सीधा बुन दिया। फिर हम क्या करते हैं, ये 2 फंदे हम थर्ड नीडल पे लेते हैं और एक फंदे को अंदर लेते हैं, इसमें इस तरह से इसको बुनकर अंदर ले लेते हैं इसको, और ये 2 फंदे हम वापस लेफ्ट नीडल पे डाल के इनको इस तरह से पलट कर सीधा बुन लेते हैं। तो 2 फंदे हमें नॉर्मल सीधा बुनना है और 2 फंदे हमें पलट के बुनने हैं, बीच में बाहर से 2 फंदे अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से 6 फंदे होंगे। एक इस तरफ से आया, एक इस तरफ से हमने अंदर लिया और एक इस तरफ से हमने अंदर लिया, तो 2 फंदे बीच में आ गए। 2 हमने सिंपल सीधा बुना और 2 हमने पलट कर बुना।
एक फंदा इधर से आया बीच में, इस साइड से आया, एक फंदा इधर से आया बीच में। तो यही करना है पूरे 6 फंदों की यूनिट में, आपको यही रिपीट करना है। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक फंदा नीचे लेंगे और 2 फंदों को हम सिंपल सीधा बुन देंगे, एक और ये 2। फिर से ये फंदा जो नीचे लिया था उसको लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर 2 फंदे हम इस पे लेंगे राइट थर्ड नीडल पे और एक फंदा हम बाहर से इस तरह से बुनकर अंदर की तरफ ले लेंगे। ये 2 फंदे वापस लेफ्ट नीडल पे लेके इनको पलट कर सीधा बुन देंगे। इस तरह से इसको पलट देते हैं और सीधा बुन देते हैं। एक और ये इसको भी पलट देते हैं। तो इस तरह से 2 फंदे पलट कर हमने सीधा बुन लिया। अब फिर से एक फंदा हम नीचे थर्ड नीडल पे लेते हैं और 2 फंदों को सीधा बुनते हैं। फिर ये जो फंदा थर्ड नीडल पे है उसको ऊपर लेकर इसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर 2 फंदे हम इस पे लेते हैं थर्ड नीडल पे इस तरह से और एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनकर अंदर की तरफ ले लेते हैं। और ये फंदा जो 2 फंदे हमने इसमें दिए हैं थर्ड नीडल पे उनको इस पे लेफ्ट नीडल पे ट्रांसफ़र करते हैं और इनको पलट कर सीधा बुन देते हैं। पीछे की तरफ से नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं। एक फंदा सीधा बुन गया, ये दूसरा फंदा हुआ और ये एज वाला फंदा जो हुआ बचा उसको भी सीधा बुन देते हैं। इसके बाद सेकंड रो जो होगी वो पूरी उल्टी बनेगी, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट रो में आपने लास्ट वाले 2 फंदे पलटे थे। 6 फंदों में से लास्ट वाले 5th और 6th फंदों को आपने पलटा था। बस इसको ध्यान में रखिए और एक एज वाला फंदा उतारने के बाद 4 फंदे सिंपल सीधे बुनिए, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद आपने 5वें और 6ठे को पलटा था तो इस थर्ड रो में भी 5वें और 6ठे को पलट के बुन दीजिए सीधा इस तरह से। फिर 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5th और 6th फंदा को इस तरह से पलट कर सीधा बुन देना है, 1 और ये 2। फिर 4 फंदे सीधा बुनिए, 1 2 3 और ये 4 और 5वें और 6ठे फंदे को पलट कर सीधा बुन देना है, 1 और ये 2। फिर 4 फंदों को सीधा बुनिए, 1 2 3 और ये 4 और फिर 2 फंदों को पलट कर बुन दीजिए, 1 और ये दूसरा, ये हो गया 6 हो गया। 5th और 6th हमने पलट दिया। फिर से 4 फंदे सीधे नॉर्मल सीधे बुनिए, 2 3 4 और 5वें 6ठे को पलट दीजिए, पलट कर सीधा बुन दीजिए, 1 और ये 2। एज वाला फंदा सीधा बुन देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 4th रो पूरी उल्टी है, उल्टी रो है तो उल्टी रो में सारे फंदे उल्टे बनेंगे। 4th रो कंप्लीट हो गई, उल्टी रो थी। अब ये 5th रो है फ्रेंड्स, इसमें हमें थोड़ा चेंज करना है। ये चेंज करना है कि अभी हम 5th और 6th फंदे को पलट रहे थे, लेकिन अभी हमें 1st और 2nd फंदे को पलटना है और फंदों को जिनको हमने अंदर लिया उनको बाहर करना है। तो ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो ये एज वाला फंदा हमने उतार दिया, उसके बाद
ये 2 फंदे हम क्या करते हैं, थर्ड ये नीडल पे ले लेते हैं इस तरह से, और ये एक फंदा जो अंदर की तरफ है उसको बाहर की तरफ कर देते हैं इस तरह से। बस ये बाहर की तरफ आ गया, और इस तरह से इसको सीधा बुन देते हैं। उसके बाद इन 2 फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंदे हैं, तो ये अंदर इस तरफ आ गए हमारे। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा पलट देते हैं, पलट कर सीधा बुन देते हैं। इस तरह से पलट दिया और सीधा बुन दिया। इसको भी पलट दिया, फर्स्ट और सेकंड फंदे को पलट दिया। अब फ्रेंड्स ये फंदा आया, इस फंदे को भी हमें बाहर करना पड़ेगा। ये जो बीच वाले 2 फंदे थे जिसमें एक तो बाहर गया, अब एक ये बचा है तो इसको भी बाहर करना पड़ेगा। तो ये इसको लिया और इसको बिना पलटे सीधा बुन दिया। जो 5th और 6th फंदे को हम पलट रहे थे, अभी नहीं पलटना है, अभी इनको सीधा बुनना है। अभी पलटा हमने किसको, फर्स्ट और सेकंड फंदे को। तो ये 2 बुन लिया, अब ये बाहर आ गया, ये इस तरह से इसको भी सीधा बुन देते हैं। अब फिर से जो है एक फंदा हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे जो हैं इनको हम थर्ड नीडल पे ले लेते हैं और एक फंदा को इस तरह से सीधा बुन लेते हैं। फिर ये 2 फंदे हम इस नीडल पे ले लेते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड फंदे हुए, सेकंड यूनिट का मतलब 6 फंदों की बात चली गई, फिर से 6 फंदों की बात शुरू हुई। तो ये 6 फंदे वालों में फर्स्ट और सेकंड फंदा है, तो इसको फिर से हमने पलट लिया, एक सीधा बुना और इसको फिर से पलट दिया, ये सेकंड फंदा हो गया। अब फिर से हमको इस फंदे को बाहर की तरफ करना पड़ेगा, बीच वाला एक फंदा है ये, तो इसको हमने लिया नीचे और इन फंदों को सिंपल सीधा बुन दिया। ये 5th और 6th फंदे थे, तो इनको इस तरह से सिंपल सीधा बुन दिया। ये जो बाहर था उसको लेफ्ट नीडल पे लिया और इसको भी सीधा बुन दिया इस तरह से। फिर से फ्रेंड्स हमसे फर्स्ट और सेकंड फंदे पे आ गए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से थर्ड नीडल पे लेते हैं, अंदर वाला फंदा जो है एक, उसको हम बुन देते हैं सीधा इस तरह से, सीधा बुन दिया इसको। और ये थर्ड नीडल वाला फंदा को इस पे चढ़ाया लेफ्ट नीडल पे और इस तरह से चढ़ाया और इसको पलट कर सीधा बुन दिया। एक और ये इस तरह से सीधा बुन दिया। अब ये फंदा फिर से बचा आपका, और एक फंदा हमने पलट कर बुना था, इसको फिर से पलटते हैं और इसको सीधा बुन देते हैं। अब ये फंदा एक फंदा और बाहर जाएगा, तो इसको हम लेते हैं इस तरह से और इसको सिंपल, जो 5th और 6th फंदे हैं इनको सिंपल सीधा बुन देते हैं, एक और ये 2। ये फंदा थर्ड नीडल वाला फंदा लेफ्ट नीडल पर लेके इसको सीधा बुन देते हैं। अब ये 2 फंदे हम थर्ड नीडल पे लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड फंदे हैं, और ये थर्ड फंदे को हम बुनकर बाहर की तरफ कर लेते हैं और ये 2 फंदे हम इस पे लेफ्ट नीडल पे लेके इनको पलट कर सीधा बुन देते हैं। फर्स्ट और सेकंड फंदे थे, एक और ये 2। अब हम ये फंदा जो है इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं थर्ड नीडल पे और इन 2 फंदों को सिंपल सीधा बुन देते हैं, एक और ये
2, और ये जो थर्ड निडल पे फंदा है इसको ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट निडल पे और इसको भी सीधा बुन देते हैं। फिर से हमारा ये आया फर्स्ट सेकंड फंदा। फर्स्ट सेकंड फंदा को हमें क्या करना है, पलटना है, उनको पहले नीचे लेना है, 1 और 2 करके नीचे ले लिया। ये थर्ड फंदा है, थर्ड फंदा को इस तरह से सीधा बुन के ले लेना है। ये सीधा बुन लिया। फिर ये जो नीचे लिया है निडल पे उसको चढ़ाया लेफ्ट निडल पे और इसको पलटकर सीधा बुन दिया इस तरह से, इस तरह से सीधा बुन दिया। अब फिर से एक फंदा हम नीचे लेते हैं और 2 सीधा बुन देते हैं और ये जो हमने किया इसको नीचे लिया उसको ऊपर ले लेते हैं और दोनों एज वाले फंदे को और इसको सीधा बुन देते हैं। ये हो गई 5th रो। अब 6th रो पूरी उल्टी बनेगी फ्रेंड्स। तो उल्टी बनने के बाद फिर से आपका डिजाइन शुरू हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट रो में, वैसे शुरू हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि जब ये मोड़ जो है जब इस तरफ जाएगा तो इस तरफ आपको फंदे पलटने पड़ेंगे और इस तरफ अगर जाना है, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है फंदे पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पलटने की ज़रूरत है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। इस तरह ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी। और ये सेकंड रो उल्टी रो बुनने के बाद अब थर्ड रो में अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको फर्स्ट और सेकंड फंदे पलटने पड़ेंगे थर्ड रो में। अब लास्ट में हमने क्या किया था, 5th और 6th फंदे पलटे थे, लेकिन सेकंड रो उल्टी बुनने के बाद थर्ड रो में आपको फर्स्ट और सेकंड फंदे पलट कर बुनने पड़ेंगे। बाद में फिर उल्टी रो आएगी। उल्टी रो तो जैसे बनती है वैसे बनेगी। फिर 5th रो में फिर से आपका जैसे मैंने शुरू में बताया वैसे बनेगा, रिपीट हो जाएगी फिर पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो। थैंक यू।